हेलो फ्रेंड्स, हम गणवादी शैली के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। 20वीं शती के समस्त अमूर्त कला का जनक किस शैली को माना जाता है? घनवाद को। घनवाद का जन्म कहाँ हुआ था? पेरिस में। घनवाद का जन्म कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। वर्ष 1912 ईस्वी में घनवाद का घोषणा पत्र क्यूबिस्ट मैनिफेस्टो किसने तैयार किया था? अल्बर्ट ग्लीजेस और जीन मैटजिंगर ने। अंग्रेजी कला इतिहासकार डगलस कपूर ने अपनी पुस्तक द क्यूबिस्ट ईपक में क्यूबिज्म के कितने चरणों का उल्लेख किया है? 3 चरणों का। 1908 ईस्वी में क्यूबिज्म घनवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? फ्रांसीसी कला समीक्षक लुइस वॉक्ससेल्स ने। घनवाद का प्रवर्तक था पिकासो। घनवाद के प्रवर्तक थे पिकासो एवं ब्रॉक। पाब्लो पिकासो किसके संबंधित घनवाद है? पाब्लो पिकासो किससे संबंधित हैं घनवाद से? निम्नलिखित में से कौन 20वीं शताब्दी का महान चित्रकार था? पिकासो। पिकासो का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 25 अक्टूबर 1881 ईस्वी को स्पेन के मलागा गांव में हुआ था। घनवाद का प्रथम चित्रकार किसे कहा जाता है? पिकासो को। घनवाद का सर्वप्रथम चित्र माना जाता है आविन्यो की स्त्रियां। पिकासो की मृत्यु किस शताब्दी में हुई थी? 20 शताब्दी। पिकासो की मृत्यु किस शताब्दी में हुई थी? 20वीं शताब्दी। 8 अप्रैल 1973 को 91 वर्ष की उम्र में हुई थी। कलाकार पाब्लो पिकासो किस शैली के प्रख्यात थे? अमूर्तन। पिकासो ने आधुनिक कला की प्रेरणा ली थी अफ्रीकी चित्रों से। पाब्लो पिकासो की किस कला में गहरी रुचि थी? प्रिमिटिव कला में। अपने पिंक पीरियड के लिए कौन प्रसिद्ध है? पिकासो। नीली एवं गुलाबी अवधि किसकी कही जाती है? पाब्लो पिकासो की। पिकासो द्वारा निर्मित बूढ़ा गिटार वादक चित्र किस अवधि में बना है? ब्लू पीरियड में बना है। सर्वाधिक प्रसिद्ध भित्ति चित्र शांति किसके द्वारा बनाया गया है? पिकासो के द्वारा। 3 संगीतें 3 म्यूजिशियन 1921 ईस्वी में म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क के सुरक्षित किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? पिकासो की। कौन से 2 कलाकारों ने ज्यामितीय चलन चमकदार रंग एवं तकनीक का समावेश अपने चित्रों में किया है? पिकासो एवं ब्रॉक ने। प्रसिद्ध चित्र गवेर्निका को किसने चित्रित किया? पिकासो ने। पिकासो का विश्वविख्यात चित्र गवेर्निका किस शैली का है? घनवादी शैली, अति यथार्थवादी शैली, अभिव्यंजनावादी शैली। इन तीनों में से प्रभावित होकर गवेर्निका का चित्र बनाया था। पिकासो की प्रसिद्ध पेंटिंग गवेर्निका 1937 ईस्वी कहाँ सुरक्षित है? रेना सोफिया संग्रहालय, मैड्रिड, स्पेन में। कौन सा चित्र एक रंगीय योजना में चित्रित है? गवेर्निका। प्रख्यात चित्र गवेर्निका किस माध्यम में चित्रित है? कैनवास पर, तैल चित्र में। पाब्लो पिकासो की वर्ष 1910 ईस्वी की मैंडोलिन के साथ लड़की ऑयल ऑन कैनवास पेंटिंग कहाँ सुरक्षित है? म्यूजिशियन ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में सुरक्षित है। पिकासो ने अपने किस चित्र के लिए कैनवास पर रेत के साथ तेल का प्रयोग किया था? मॉडोलिन एंड गिटार। घनवादी
घनवादी कला आकृति को किस रूप में देखते हैं? घन और शंकु के रूप में देखते हैं। घन में कितनी सतह होती हैं? घन में 6। मुर्गा किस कलाकार की मूर्ति है? पिकासो की। कोलाज का आविष्कार किसने किया था? ब्राक ने। जॉर्ज ब्रॉक का चित्र वायोलिन एंड कैंडल स्टिल किस कला आंदोलन का उत्कृष्ट उदाहरण है? घनवाद का। एवेगन की सुंदरियां किसने चित्रित किया? पिकासो ने। परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से हमें घन के कितने पक्ष दिखाई देते हैं? सिर्फ 3 घन दिखाई देते हैं हमें। घन में एक दशक कितने तल देख पाता है? 3। किसी घन की चित्रित ज्यामितीय आकारों मतलब आकृति को क्या कहते हैं? क्यूबिज्म या घनात्मक। जॉर्ज ब्रॉक किस कला आंदोलन से संबंधित हैं? घनवाद से। बुलफाइट सीरीज में पिकासो ने प्रयोग किया है ऑफसेट लिथोग्राफी का। द स्टूडियो का कलाकार कौन था? पिकासो। बेत की कुर्सी पर वस्तु समूह 1912 ईस्वी घनवादी की प्रथम कोलाज कृति मानी जाती है। पिकासो की। सेजान तथा एमिल बोनोई के माध्यम हुई पत्र व्यवहार को कब प्रकाशित किया गया था, जिसके आधार पर घनवादी सिद्धांतों की स्थापना हुई? 1907 ईस्वी में। ठीक है। कोलाज का प्रयोग आधुनिक कला में किस आंदोलन से प्रारंभ हुआ? संश्लेषणात्मक घनवाद से। जैसे हम संश्लिष्ट घनवाद भी कहते हैं। कागज के टुकड़ों को कैनवास अथवा अन्य किसी धरातल पर चिपकाने से बनता है कोलाज। ठीक है। पिकासो ने कुल कितनी मूर्तियां बनाई हैं? 250।